हे यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप? अरे लाली तू कैसे आई? अरे कहा बताऊं, एक नई बहू आई है, न कि आपको आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं? ठाकुर जी आए घूंघट ऊंघट पहन करके। यशोदा मैया, अरे बड़ी सुंदर, देखियो या के पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो। अच्छा कहां ते ब्याह होगा? बोले बरसाने के गोप ते ब्याह है रो या को। मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली अच्छा न नाच के दिखाइयो। घूंघट में ठाकुर जी नाच रहे हैं यशोदा मैया के आगे। मैया बोली अरे तू बड़ी विलंब मिली मोए, किशोरी ते पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लाला ते। ऐसी सुंदर। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर किया, अरे बजमारे तू कहां से आयो यहाँ पे? अरे मैया मैं कहा बताऊं, ये सब ऐसी लीला करें मेरे संग, ऐसो आनंद करें। यशोदा मैया बोली अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है गो, या लक्षण सब छोरी कैसे हैं? जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद वीत तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से? ठाकुर यशोदा मैया को, लाला लाला मेरा धनुष बाण कहां है? आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा, मैं ठाकुर जी निकल निकल के भागे। बोले आज इस रावण को नहीं छोड़ू। लाला लाला शांत है। अरे लाला तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं। तो नंद बाबा के गायों के सींग दूर से ही चमकते थे, इतने सुंदर। और लाला कहा करें, लाला चल करके जामे वहीं, और बैठी भई गैया जो अभी भूसो खा करके अभी बाकू चबाई रही है, प्रेम से बैठी भई है। लाल जी जाते हैं और जाकर के उसके एक सींग को पकड़ लेते हैं, और सींग को पकड़ करके वो गैया को हिलाने लगते हैं। बैठी भई गैया है, उसके सींग नीचे है तो ठाकुर जी पकड़ लेते हैं। अब थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी उसके सींग पकड़ के हिलाते रहते हैं, जब तक तो वो कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे जोर जोर से ठाकुर जी सींग पकड़ के उसके सिर को घुमाते हैं, तो थोड़ी बहुत देर ऐसे करते करते गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे गैया खड़ी होती है, ठाकुर जी ने सींग पकड़े होते हैं, तो ठाकुर जी ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई पेड़ पे कठेल का फल लटका हो। अब तो एक तरफ लटके हुए ठाकुर जी, और गैयाओं के सींगों में लगा है घी, और घी की वजह से हाथ चीकने हो जाते हैं, तो फिसलते हैं हाथ। तब ठाकुर जी का जब जोर छूटने लगता है, तब चिल्लाते हैं, अरे मैया जल्दी आइयो, मैया मोकू बचाइयो, गैया मोकू मार रही है। गैया भी बड़ी चतुर, गैया भी दूर से ही देख ले, जहां गोबर को ढेर होवे वहीं ले जाकर के जोर से झटके से ठाकुर जी गोबर में जाके गिर जाए। आयो आकर के मुझसे बोलो, भाभी जी कहां कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में भोग बना रही हूं, पंजीरी भून नहीं हूं। भाभी भोग मेरो ही लगा दे। तो सांची बताऊं, असली जय जय तो मैं ही हूं, तू मेरो ही भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे, मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने की चल बाबड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय जय बने हमारी जान को। मैया इतनो बुरो मान गयो, कहां ते जन कुत्ता के तो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बैठा गया दोनों को, और जाते जाते बोल गो, देख लियो अपने नकली जय जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसा तो मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर तो चौका लगाना पड़ो मुझको। सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं फिर? अरे कन्हैया क्यों ना आयो? अभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो यो करो, यानी असली जय जय को अपमान किया, जाके घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, सो रहे मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाग गयो। हाथ में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। मैं पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए, तो पुजारी जय जय कहा भैया आप सोना रहे? बोले ना मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिराने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। ठाकुर जी बोले ना बा में जो धरो वो पावे की इच्छा, ना कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरज ध्वजवा ने संडी लेते गुड़ भिजवाए हैं, उन गुड़न को चाशनी बनाओ, बा में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ। पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, नेक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके और मंगला करके फिर बढ़िया बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुंह को इतनी 10 दिना से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिन बाद ये पुआ आए हैं, तो तुम या तो मेरो भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी, पर सूरज ध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं, अभी बना पुआ। कौन ने कही आपसे? ब्राह्मणों के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले मैया
एक तो हम सवेरे से भूखे, ऊपर से ब्राह्मणी से मना और करे आए कि तू चूल्हा मत जलाइयो। ब्राह्मणी भी बात निहार रही है कि डिब्बा में लेके आएंगे हमारे काजी भी भोजन। खाली हाथ गए तो ब्राह्मणी डांटेगी अलग, भैया तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो और सब ग्वाल बालन के संग आके हमसे कह के गयो यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति में भोजन करवे सबन को आनो है, हम तो यही मारे चले आए। यशोदा मैया बोलिया लाला तो कैसे बचूं मैं, पूरे दिन कम से कम 2-2.5 हजार लोगों को निमंत्रण ऐसे ही देते रहे। यशोदा मैया बोली आपकी व्यवस्था करूं, लेकिन पहले यार लाला को तो देखूं मैं, है कहां ये। नंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे। यशोदा मैया गई, जाकर के बुलाए, ए लाला, ओ कन्हैया यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही है, लेकिन यशोदा मैया के संग जे कौन खड़े हैं? ए श्रीदामा मधुमंगल। बोल हाँ, ये तो सांची में आ गए सबरे ब्राह्मण, हम तो ऐसे खेल खेल में निमंत्रण दे के आए इनको। मैया बहुत मारेगी भैया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो मेरे संग, यदि मुंह में एक थप्पड़ पड़ो तो तुम मुंह पड़वाऊंगा। मैया बहुत मारेगी आज। और मधुमंगल श्रीदामा जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के ठाकुर जी ले गए। हाँ मैया बता, कहा कह रही? ने लाला जो जो बड़ो है तो जा रहे हो, तेरे उधमन की सलना है पड़े। कहा क्यों तेने? बोले कहा क्यों मैंने, ये सब कौन है? मोह का पता कौन है? मैं ना जानू मैया इन्हें। बोले जे सब रे ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, और सब यूं कह रहे हैं तेने इनके घर जाके इनको सबन को निमंत्रण दियो, यूं कहीं हमारे यहाँ यज्ञ भयो आकर के आप सबन को भोजन पानो है। भैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो जेव ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं सब रे, मैंने निमंत्रण ना दियो। ब्राह्मण सब बोले मैया देखो कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं आपके आगे। मैया बोली सच बता, तेने निमंत्रण क्यों दियो? तब ठाकुर जी बोले मैया बताऊं? बोले बता। बोले हम खेल खेल को यज्ञ कर रहे, वाह यज्ञ में सामग्री नहीं, वाह यज्ञ में मंत्र बोलने वाले भी ना है, वाह यज्ञ में कोई ब्राह्मण भी ना हो, हम आपस में ही सब यज्ञ कर रहे। भाई यज्ञ के बाद ये मधुमंगल बोलो ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मण को न्योता दे दियो। मैया बोली अब ये ब्राह्मण आगे कहां पवाऊं? बोले मैया देख सीधी बात है, या में ज्यादा चिंता करने की कोई बात ही ना है। जब बिना मंत्र के, बिना ब्राह्मणन के, बिना यज्ञ सामग्री के हमारा यज्ञ है सके, तो ऐसे ये भी खाली खाली दोना लेके बोलते हैं हाँ भाई रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनो है, ये देखो ओ हो मोहन थार तो बहुत ही बढ़िया बनी है, सब्जी तो पूरी कितनी बढ़िया लग रही है, खाली पत्तल लगा दे, खाली दोना लगा दे, और भाव से ये लोग भी पालेंगे है क्यों भोजन, भाव को यज्ञ भाव को भोजन। ब्राह्मणों को बंधुओं गुस्सा, ठाकुर जी की लीला पे किसी को क्रोध नहीं आता, सब हंस जाते हैं। पर यशोदा मैया आधी रात में रसोई बनाती है, सब ब्राह्मणों को पवाती है, और इतना बनाती है कि उनके घर भिजवाती है। मैया बोले लाला इतना काम करावे। बोले मैया तू बैठी बैठी ना मोटी है गई है, हमारे मुंह को लगे, तू पूरे दिन लगी रहकर रसोई में कछु कछु बनाती रहकर। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। जैसे ही किशोरी जी ने अपना प्रतिबिंब देखो, अपना प्रतिबिंब देखते किशोरी जी वहां से कहने लगे अरे ये तो बड़ी प्यारी है, अरे तू तो बड़ी भोरी सी लग रही है, अरे तेरे नयन कितने सुंदर, नासिका कितनी, कौन की छोरी है तू? किशोरी जी बात कर रही हैं और सब सुखी कह रही हैं, हम तो यहाँ खड़ी हैं, किशोरी जी कौन ते बतिया रही हैं। और जैसे ही सब गई, सबने जाकर के देखो, तुम शाखा जी सबको रोको, बोलो सुनो कोई आगे मत जाओ, लीला देखो, लीला देखो। कहा कर रही हैं? श्री जी अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और कह रही हैं तेरे नेत्र तो बड़े सुंदर हैं, अरे तू एक काम कर, तू हमारी मंडली में आ जा, हमारी सकीन में आ जा, तू इतनी सुंदर है, तू तो हम अपने पास रखेंगे, हम भी नवीन नवीन श्रृंगार करेंगे। अरे अपना नाम तो बता। अरे शर्मा कायकू रही है, कायकू ना बता रही अपना नाम। तभी किशोरी जी पीछे से बुला में ललता विशाखा आदि सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं, कितनी बोरी हमारी। सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी, और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है, दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और सबंत करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो, देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल रहे गरे थे, उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं, मैं तो बड़ो मलूक हूं। यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी, नेक नेक से चरण है ठाकुर जी, और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं, और मनी मन रिझावत खुद। ठाकुर जी ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर गिरते हैं, तो अब मक्खन कैसे खावे, पूरे शरीर पे तो रज लग गई है, मिट्टी लग गई है। सोई ठाकुर जी कहा करें, बोल मैया को खोजो, मैया कहाँ है, वो मुंह को साफ करेगी, साफ सुथरा है कि फिर मक्खन खाऊंगा। सोई ठाकुर जी जैसे तैसे 3 व्हीलर के रूप में गिरते पड़ते मैया के पास पहुंच जाएं। जैसे ही मैया के कक्ष में प्रवेश करें तो कहा देखें मैया अपनो श्रृंगार कर रही है, और
कैसे श्रृंगार कर रही है? एक लाल बिंदी लगा रही है, ये इसको कहते हैं पत्रावली, जो ऐसे ऐसे करके श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो एक लाल बिंदी, एक सफेद बिंदी, एक लाल बिंदी, सफेद बिंदी, लाल बिंदी, सफेद बिंदी, ऐसे करके मैया अपनो श्रृंगार कर रही है और हाथ में नवनीत लिए लाल जी उनको देख रहे हैं। मैया कितनी सुंदर लग रही है। मैया को मत बचाना, नहीं पता। कृष्णा तुमको भी थोड़ा सा माखन देगा, लोगे? कृष्णा क्या कर रहा है बेटा? ये नटखट माखन चला रहा था। मैंने इसे मना किया और इससे माखन वापस ले ला। 1.25 मन लड्डू लगाए गणेश जी के आगे। यशोदा मैया लाला को लेकर के गई और गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर रही। हाँ, आंख बंद करके हाथ जोड़ के मैया कह रही है, हे गणपति बाबा, मेरे लाला पर कृपा करो, जे चोरी करनो बंद कर दे, जे सुधर जाए, बहुत उपद्रवी है गयो, बहुत उद्यमी है गयो, आप यहाँ पे कृपा करो। अब मैया तो आंख बंद करके प्रार्थना कर रही है, ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा बुला लिए। अब एक लड्डू मधुमंगल ले गयो, दूसरो श्रीदामा ले गयो, तीसरो तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। सबरे ठाकुर जी के सखा आए और जितने लड्डू भरे सब इनको ले गए। एक लड्डू बचा वो ठाकुर जी खा गए। गणेश जी के आगे सबरो भोग खत्म। यशोदा मैया के जैसे ही नेत्र खुले, हे गणपति बापा, मेरी या प्रार्थना को स्वीकार करियो, मेरे लाला की चोरी छुड़वाओ। मैया ने जैसे ही प्रणाम करके भोग की थाली उठाई, मैया बोली, अरे लाला, ये सबरे लड्डू कहाँ गए यहाँ से? तो एक बार तो ब्रजवासी पहुंचे। ब्रजवासियों ने जैसे श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो ऐसे खड़े थे। आप सबने चित्र देखा ना, श्रीनाथ जी का ऐसे नीचे नजर रहती। ब्रजवासी बोले, लाला बेचारो उदास बैठो है हमारो लाला, देख कैसे नीचे नजर करके बैठो है। भैया हम ब्रजते आए, अगर लाला को मुस्कुरा के नहीं गए, लाला को हंसा के नहीं गए, लाला की आंख ऊपर करके नहीं गए, तो फिर हमारो आनो व्यर्थ है, हमारो आनो बेकार है। अरे भैया, हमारे गांव को लाला, वृंदावन को लाला, यहाँ पे ऐसा दुखी सो बैठो है, चलने कछु ऐसा करें कि लाला खुश है जाए। तो नाथद द्वार में जय जयकार बोलते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। सब लोग जय जयकार बोल के जैसे शांत हुए, इतने में ही वो दोनों ब्रजवासी बोले, पल वृषभानु के जमाई की। जैसे ही बोले जमाई की जय, सो श्रीनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, 2 दतुइयां दिख गई और आंख भी ऐसे ऊपर होके उनको देखने लगी। बोले, भाई ये कहा बोल के गए हो भाई, चुप रहे, ऐसे मत बोले। ऐसी एक गोपी ने मीठो दही बनायो और वाकू हंडी में सजा के नीचे रख के वापे मूढ़ो रख के स्वयं गोपी बैठ गई। ठाकुर जी आए, गोपी बोली, लाला आज तो को एक चुनौती दूं। बोले, कहा? बोले, तू दही ढूंढ के बताए दे, यदि तो को दही मिल गई तो तू जो कहेगो सो तो को करूंगी। ठाकुर जी की तो नासिका इतनी तेज, महाराज सूंघ करके तुरंत ठाकुर जी समझ गए। बोले, ये बैठी का यहीं धरो दही, जौहरी जाने हीरे की पहचान, ठाकुर जी भी जाने दही कहाँ रखो, दूध कहाँ रखो, सब पता है। तो वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास। ठाकुर जी ने इतने में ही अपने ग्वाल बालन को इशारा किया, सबरे ग्वाल बाल गए और बाहर जाके वाके बछड़ा बछियान को खोल के भाग गए। जैसे ही बछड़ा बछिया खुली, ठाकुर जी बोले, देख गोपी तू यहाँ बैठी है, तेरे बछड़ा बछिया सबरे खुल गए बाहर। तो वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास। गोपी ने जैसी देखी बछड़ा बछिया खुल गए, सोई दौड़ी महाराज संभालवे को। इतने में ही ठाकुर जी बोले, उठ गई, मूड़ा उठाए करके सोई ठाकुर जी ने दही उठाए दिया, प्रेम से भोग लगाए।
अब ना करूंगा चोरी। पर भैया बा के बदले मोको कहा देगी, तू जो केगो सो दूंगी। मैं चोरी करनो आज से ही छोड़ दूंगा, पर बा के काजे तो को मेरो ब्याह करानो पड़ेगो। आहा, ब्याह की बात सुन करके तो यशोदा मैया बड़ी खुश है गई। अरे लाला तो पे मोह धोबो आवे ना, तू को खवाबो पिवाबो भी मैं करूं और ब्याह करेगो। मैया अब उम्र है गई, अब का बुढ़ापे में ब्याह करेगी मेरो, 3.5 बरस को है गयो मैं, अब मेरो ब्याह कर दे तू। यशोदा मैया के लाला अगर तू गीलो है के आयो और अगर तेने स्नान कियो तो फिर देखियो तेरी मैं काल करूंगी। नहीं मैया मैं नहीं नहाऊंगो। और जैसे ही जमुना जी दिखने लगे सोई बाबा के पांव पकड़े लाला, बाबा एक डुबकी लगाऊंगा बस। ना लाला देख मैया मारेगी तो मारेगी, मुंह मारेगी संग में ना, जे काम ना कर। बाबा तू मेरो बाबा ना है, मैं तेरो लाला ना हूं बाबा, एक डुबकी लगा दे बाबा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं स्वाप ही लाया हूँ, जल्दी नहा ले और फिर तो पहुंच के ले चलूंगा। हाँ बाबा ठीक। तुरंत जमुना जल में स्नान कर लेते हैं और खूब जोर जोर से नहामे और फिर मन में सोचे, बोले यशोदा मैया मैं जानू, मैं जैसे ही लौट के जाऊंगा मेरे एक एक बार छू के देखेगी और एक बार गिरो निकल आया हो तो मैं बहुत डांटेगी। अकेलो डांट क्यों खाऊं? अब ना तो लिया ही हूं, सो ठाकुर जी ऐसा नाटक करें, अरे बाबा मैं डूब रहा हूँ, बाबा मैं डूब रहा हूँ, बचाइयो। नंद बाबा एक पांव ला ले, हाथ दे। जैसे ही बाबा हाथ दें सोई ठाकुर जी उनकी बगलबंदी खींच के बाबा हुए घेर दें, बाबा पूरे गिरे जाए। अरे लाला ये कहा करे तू? सोई ठाकुर जी निकल के बाहर आ जाए और चौकड़ी मार के भागे नंद भवन को। लाला लाला रुक जा, कहां जा रहा हो, कहा बात है? ठाकुर जी पहले ही पहुंच जाए और यशोदा मैया ते जाके कहें, मैया तेरी सौ खा के कहूं बाबा ने जबरदस्ती गिर दियो मैं जमुना जी में, देख खुद तो गिरो मुंह में लेके गिर पड़ो। नंद बाबा आके के यशोदा तेने का खायो जब जे गर्भ में हो, जे इतनो झूठ बोले है, इतनो उद्यमी है छोरा, या कि मैं कहा बताऊं, कितनो सजाए लो, कितनो ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले, मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिख है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, हाँ भैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बातन ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों, बोल सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना, मुंह पहुंचे ना, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर